सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना। धन्य निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सात संगत जी, स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। संत मत दर्शन के अनुसार 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा कामेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अर्थात कुल 14 इंद्रियां। माया रचित स्थूल शरीर पर माया का लगातार प्रभाव पड़ता रहता है। परम सत्ता परमेश्वर के कारण ही हमारा शरीर चलता फिरता रहता है और सभी कार्य करता रहता है। संगत जी, स्थिर अविनाशी सत्ता का अंश हमारे अंदर विराजमान है। जब हम स्थिर के साथ नाता जोड़े रखते हैं तब अस्थिर माया के प्रभाव से बच जाते हैं और तब इसका प्रभाव उस रूप में नहीं पड़ता जो नुकसान देने वाला होता है। हमारे परम दयालु सद्गुरु ही हैं जो स्थिर के साथ हमारा नाता जोड़कर हमें स्थिरता प्रदान करते हैं। सद्गुरु का संग जीवन को नई दिशा देता है। सद्गुरु के सत्य को जानने के बाद ही हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। हमें प्रभु से प्रेम और इस प्रेम में परिपक्वता आने लगती है। हमारे इस प्रेम में साथ संगत जी, एक बार जीवन में जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो फिर सद्गुरु की तरह ही हम सरल, सहज और सौम्य बनते चले जाते हैं। हमारे मन की समस्त क्लेश और कड़वाहट खत्म हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद विश्वास में दृढ़ता आती चली जाती है। प्रेमा भक्ति सीधी नहीं शुरू हो जाती है, ये भक्ति से प्रेम भक्ति की ओर बढ़ती चली जाती है। साथ संगत जी, जीवन में सुख दुख राग द्वेष आना जाना रिश्ते नाते आदि का मन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे बुरे व्यवहार का प्रभाव भी हमारे ही मन पर पड़ता है। परमात्मा ने मानव को अपने रूप बनाया है, लेकिन मानव बाह्य आवरण की तरफ ज़्यादा उन्मुख होकर अपनी आत्मा के सुधार का भाव कमज़ोर कर लेता है। साथ संगत जी, एक बार गुरु की कृपा से जब ये प्रभु को जान लिया, आत्मस्वरूप को पहचान लिया, फिर हम हर एक में प्रभु को, नर में नारायण को देखना शुरू कर देते हैं। फिर बाहरी आवरण इतना प्रभाव नहीं डालता कि उस व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो अमीर है कि गरीब है, वो किस जाति धर्म से विशेष संबंध रखता है, वो कहाँ का रहने वाला है, जैसी बहुत सारी बातें गौड़ हो जाती हैं। और साथ संगत जी, फिर उसका देश कौन सा है या प्रांत कौन सा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जब मन में मैं और मेरी की सोच से बाहर आ जाता है तब वो आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। साथ संगत जी, और फिर वो स्थिर हो जाता है। सतगुरु की कृपा से ऐसी नज़र बन जाए तो आसपास के सारे लोग देवी देवताओं की तरह नज़र आने लगते हैं और संसार देवों की नगरी लगती है। फिर देवी देवताओं की चरण रज प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार गुरु पर विश्वास ही भक्ति की ओर ले जाता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा से भक्ति के परम धन से सभी धनवान बने, विश्वास के असीम बल से सभी बलवान बने और विश्वास एवं भक्ति से उत्पन्न आनंद में सभी का जीवन खुशहाल हो और सभी का जीवन विस्तार की ओर बढ़ता चला जाए। साथ संगत जी, हर व्यक्ति में भावनाओं का पूरा संसार समाहित होता है। हर किसी की भावनाएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग समय पर एक ही व्यक्ति की भावनाएं भी अलग हो जाया करती हैं। भावनाएं मन के सागर से उठ रही लहरों के समान हैं जो निरंतर आती जाती रहती हैं। निरंतर बदलती भावनाओं के कारण ही व्यक्ति का व्यवहार भी हमेशा बदलता रहता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना। धन्य निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर
हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय।